दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दीपक मैथ्स क्लासेस में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुपद और शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ा। आज का अपना टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज के इस वीडियो में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं और उनको सॉल्व करने की कौन सी विधियां होती है और कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा कोई भी समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो और दोनों पे मैक्सिमम घात 1 हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक समीकरण है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। इसमें दो चर हो गए x और y और दोनों पे ही मैक्सिमम घात 1 होनी चाहिए। ये कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने की चार विधियां दे रखी है, जिनमें से पहली विधि है आलेखी विधि, जिसे हम ग्राफी विधि भी कहते हैं। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विधि है विलोपन विधि और चौथी विधि है वज्रगुणन विधि। तो ये अब देखते हैं कि इन विधियों को कैसे अप्लाई किया जाता है या इन विधियों से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली विधि के साथ, जो है आलेखी विधि या फिर ग्राफी विधि। मतलब यहाँ पे हमें जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है, मतलब x और y का मान निकालना है, वो x और y के मान निकलेंगे आलेख या फिर ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, अब करते कैसे हैं कि सबसे पहले आपको कोई भी एक समीकरण लेना है, उस समीकरण में से किसी एक चर को अकेला करना है या उस चर का मान निकालना है। अब यहाँ पे दो चर है x और y, दोनों में से या तो x का मान निकालना है या y का मान निकालना है। मान निकालने का मतलब है कि उस x या y के अलावा जितने भी पद बचते हैं सबको भेजना है राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि हम कभी कभी भेजने में गलती कर देते हैं कि हमें 2x को भेजना होता है बट हम 3y को भेज देते हैं, या 3y को भेजना होता है बट हम 2x को भेज देते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी है कि भेजने में प्रायोरिटी कैसे देनी है। अब भेजने में प्रायोरिटी कैसे देंगे कि अगर दोनों पदों में से, जो भी दो चर के पद है, उन दोनों पदों में से कोई भी पद माइनस का है तो सबसे पहले वो उधर जाएगा, मतलब माइनस वाले को भेजना है आपको दूसरी साइड में। ठीक है, अब जरूरी नहीं है हर समीकरण में माइनस का पद हो ही। ठीक है, कभी कभी प्लस के, जैसे इसमें दोनों पद प्लस के हैं, तो जब ऐसा कोई समीकरण आ जाए तब आपको भेजने में प्रायोरिटी उसे देनी है जिसके पास गुणांक हो। ठीक है, मतलब दोनों चरों में से जिसके पास गुणांक होता है उसको आपको उधर भेजना है। अब कभी कभी दोनों चरों में ही गुणांक आ जाते हैं, दोनों चरों के साथ गुणांक आ जाते हैं, तब हमें क्या करना है कि तब आप मतलब मान लीजिए दोनों चरों में से दोनों के पास गुणांक है, तो आप मर्जी जिसे मर्जी उधर भेज सकते हैं। ठीक है, वहां पे कोई रूल नहीं लगेगा। तो पहला समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इनमें से 3y जो है वो माइनस का है, तो 3y जाएगा पहले उधर, तो यहाँ पे बचेगा 2x इक्वल टू 7 और 3y माइनस का था उधर जाके बन गया प्लस का, तो बचा 2x इक्वल टू 7 प्लस 3y। ठीक है, अब चर को अकेला करना, अकेला करने का मतलब है इसके पास जो भी है सब कुछ जाएगा उधर। तो x के पास बचा 2, ये 2 भी जाएगा उधर और 2 है गुणे में, तो उधर भेजेंगे तो चला जाएगा भाग में। तो ये हो गया x इक्वल टू 7 प्लस 3y अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण से क्या करना है, इस समीकरण में जिस भी चर को आपने उधर भेजा है उसकी जगह अपनी मर्जी से कोई भी मान रखना है और दूसरा चर जो इधर रखा है उसके मान निकालना है। कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने 0 1 2 3 10 15 20 या 100 200 300 रखने के बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी मान आएंगे वो नोट डाउन करेंगे। तो अब मान समीकरण के अकॉर्डिंग ही रखने हैं, मतलब यहाँ पे 7 3 2 है तो इसके अकॉर्डिंग 0 1 2 3 रख सकते हैं या 3 4 5 रख सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़े मान नहीं रख सकते आप, 10 20 30 वो या 100 50 150 ये नहीं रख सकते। तो सबसे पहले करेंगे 0 से स्टार्ट। तो ऐसा कोई भी समीकरण हो जिसमें प्लस और भाग में कोई संख्या दे रखी है, तो वहाँ पे पहला मान आपको रख के देख लेना है कि पहला मान रखने पर ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो पहला मान मैं 0 रख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 0 रखा, 3 इंटू 0 हो गया 0। 0 को 7 में ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, बट 7 में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 0 नहीं रखना है। ठीक है, 0 के बाद आता है 1। मान लीजिए मैं 1 रखता हूँ तो 3 को 1 से गुणा किया, 3 हो गया, उस 3 को मैं 7 में जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा और 10 में 2 का भाग जाता है। तो पहला मान हम रखेंगे y इक्वल टू 1। ठीक है, ये y का मान यहाँ पे रखना और इसको सॉल्व करना और x का मान निकालना। तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 3 और 3 के गुणे में y है तो ये गुणे में 1 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 3 इंटू 1 हो गया 3 अपॉन 2, 3 प्लस 7 हो गया 10 अपॉन 2 यानी कि 5। यानी जब हमने x का मान 1 रखा, सॉरी y का मान 1 रखा तो x का मान आया 5। ठीक है, अब रखना है दूसरा मान। दूसरा मान कैसे रखना है, जब कभी भी भाग में कोई संख्या हो तो जो मान आपने रखा, ध्यान रखना, जो मान आपने रखा और जिसका हम भाग दे रहे हैं उन दोनों को जोड़ के अगला मान रखना है।
ठीक है, यानी हमने y का मान 1 रखा, भाग दे रहे हैं 2 का, तो इसका मतलब y का जो अगला मान है वो रखेंगे हम 3, 2 + 1 3, ये 3 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू 7 + 3 और इसके गुणे में 3 और अपॉन में हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे, 7 + 3, 3 × 3 हो गए 9 और अपॉन में 2, 7 + 9 हो गए 16 अपॉन 2, यानी कि ये मिलेगा 8। यानी y का मान जब हमने 3 रखा तो x का मान आया अपने पास 8। तीसरा मान, एक और मान रख देते हैं, वैसे 2 मान से ग्राफ बन जाता है बट 3 मान रख देते हैं। तीसरा मान y इक्वल टू हमने रखा 3, हम भाग दे रहे हैं 2 का, दोनों को जोड़ा तो y का मान हो गया 5, यानी अब y की जगह आपको रखना है 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 + 3 × 5 और अपॉन में हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे इसको, 7 + 3 × 5 हो गए 15 अपॉन 2, 7 + 15 ये हो गया 22 और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 11। मतलब y का मान जब हमने 5 रखा तो हमें मान मिला x का 11। अब ये जितने भी मान आपने रखे और जो भी मान आपके आए इनको एक सारणी में लिखना है। सारणी कैसे बनेगी, ये बना दी हमने सारणी जिसमें 2 कॉलम बनेंगे, सॉरी 2 रो बनेगी और 3 कॉलम बनेंगे। पहली रो में x और दूसरी रो में y। अब यहाँ पे जो भी मान रखे वो सब यहाँ पे रखना है आपको। सबसे पहले हमने y का मान 1 रखा तो y के पास वाले बॉक्स में 1, y का मान 1 रखने पर x का मान 5 आया तो x के वाले कॉलम में 5। फिर y का मान हमने 3 रखा तो y के पास वाले बॉक्स में 3 और y का मान 3 रखने पर x का मान 8 आया तो x का मान 8। फिर y का मान हमने 5 रखा तो ये 5 और x का मान 11 आया तो ये 11। ये होगी पहले समीकरण की सारणी। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरे समीकरण की भी सारणी बनानी है, तो दूसरे समीकरण की सारणी बनाते हैं। दूसरा समीकरण हो गया अपने पास x + 4y = 9। अब सबसे पहले दोनों चरों में से किसी एक को इधर रखना है, बाकी दूसरे को उधर भेजना है। अब प्रायोरिटी में अगर माइनस होता तो माइनस वाले को भेजते, बट यहाँ पे दोनों ही प्लस के हैं तो उसके बाद में हम भेजेंगे जिसके पास चर है, जिसके पास गुणांक है। ठीक है, x के पास कोई गुणांक नहीं है, y के पास गुणांक है तो y वाला बच जाएगा उधर, तो x बराबर बचेगा 9 - 4y, प्लस का y था 4y था उधर चला गया माइनस में बदल गया। ठीक है, अब सेम काम वही करना है जो पहले समीकरण में किया था कि ये जो चर इधर भेजा इसकी जगह हमें अपनी मर्जी से कोई भी मान रखना है। तो y का पहला मान रखा मैंने 0। अब नीचे भाग में कोई संख्या नहीं है तो रख के देखने की जरूरत नहीं, आप सीधा ही रख सकते हो। तो x इक्वल टू आ जाएगा 9 - 4 और इसके पास आ जाएगा 0, तो x इक्वल टू बच गया 9 - 4 × 0 0 हो गया, यानी पहला मान मिला हमें 9। यानी y का मान जब हमने 0 रखा तो x का मान मिला हमें 9। ठीक है, अब दूसरा मान 0 के बाद 1 आता है तो y की वैल्यू हो गई 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा 9 - 4 × 1। ठीक है, इस y की जगह आ जाएगा 1, तो ये बन गया x इक्वल टू 9 - 4 × 1 4, तो x का मान आ गया 5। ये दूसरा मान। अब तीसरा मान रखेंगे, तीसरा मान आ जाएगा y इक्वल टू 2। ठीक है, यानी y की जगह जहाँ 1 रखा वहाँ 2 रखना है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 9 - 4 का 4 और y की जगह आ जाएगा 2, तो ये बचेगा 9 - 4 × 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, ये है x का तीसरा मान। ठीक है, तो अब ये जो भी मान है इनको भी सेम वैसे ही एक सारणी बनानी है और उसमें लिखना है। तो ये हो गई अपनी सारणी, ये 3 कॉलम, ये x का मान और ये y का मान। सबसे पहले y का मान 0 रखा तो x का मान 9 मिला, y का मान 0 रखा तो x का मान मिला 9। फिर y का मान 1 रखा तो x का मान मिला 5, ये x का मान मिला 5। फिर y का मान 2 रखा तो x का मान मिला 1। ये बन गए दोनों समीकरणों की सारणी। अब ये जो भी मान आए अपने पास इन सबको ग्राफ में लिखना है। ठीक है, और ग्राफ में लिखने के बाद ग्राफ बनाना है। ये और ये दोनों मान जब आप ग्राफ में रखोगे और ग्राफ बनाओगे तो 2 लाइनें बनेगी। ठीक है, एक रैखिक समीकरण से ये लाइन, इस रैखिक समीकरण से एक लाइन बनेगी और इस रैखिक समीकरण से एक लाइन बनेगी। वो दोनों लाइनें जहां पर एक दूसरे को काटेगी वहां पर हम देखेंगे कि वो x अक्ष को कहां पर मिलता है और y अक्ष को कहां पर मिलता है। जहां पर मिलेगा वो x और y के मान होंगे। तो आइए देख लेते हैं ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं इनको। चलिए, ये है अपना ग्राफ जिसमें ये है x अक्ष, ठीक है, और ये है y अक्ष, और दोनों अक्ष जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वो कहलाता है मूल बिंदु। यहाँ पे इनके निर्देशांक लिखे हुए हैं। x अक्ष पे 1 से 10 तक राइट साइड में धनात्मक अंक लिखे जाते हैं और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक अंक लिखे जाते हैं, और y अक्ष पे ऊपर की तरफ धनात्मक अंक लिखे जाते हैं और नीचे की तरफ
ऋणात्मक अंक लिखे जाते हैं। अब इन सारणी में जो भी ये निर्देशांक दे रखे हैं वो सभी निर्देशांक दर्शाने हैं हमें इनमें, और उनसे बनाना है एक रैखिक समीकरण या रैखिक ग्राफ। ठीक है, चलो पहले मान से स्टार्ट करते हैं। x का मान 5 है, y का मान 1 है। तो सबसे पहले हम x अक्ष पे जाएंगे 5 तक, 1 2 3 4 और 5, और y अक्ष पे जाएंगे 1 तक। y अक्ष पे 1 ऊपर की तरफ यहाँ पे आएगा, तो पहला बिंदु मिलेगा हमें यहाँ पे। इसके निर्देशांक होंगे 5 और 1। ठीक है, फिर दूसरा बिंदु में x का मान है 8 और y का मान है 3। x का मान 8 हो जाएगा यहाँ पे, और y का मान 3 ऊपर की तरफ होगा, 1 2 और 3। ये y का मान हो गया 3 यहाँ पर। ये दूसरा बिंदु आ गया जिसके निर्देशांक है x का मान 8 और y का मान 3। निर्देशांकों को हमेशा छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें पहला निर्देशांक x का माना जाता है और दूसरा निर्देशांक y का माना जाता है। तीसरा है अपने पास x का मान 11, y का मान 5। x का मान 11 यहाँ पे है नहीं तो हम बना लेते हैं। ये हो गया x का मान 11 और ये x एक्सिस। ठीक है, x का मान 11 और y का मान 5। x का मान 11 यहाँ पे, y का मान 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। मतलब बिंदु आ जाएगा अपना यहाँ पर, ऑलमोस्ट यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा 11 और 5 का। अब ये जहाँ पे भी तीनों बिंदु है, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, आप इसके हेल्प से खींच सकते हैं ऐसे। ये हमने खींची सीधी लाइन, और ये सीधी लाइन तीनों बिंदुओं को काटते हुए जानी चाहिए। ठीक है, और जितनी लंबी खींच सकते हैं खींचनी है। ठीक है, मतलब ये बन गया इस पहले ग्राफ का, पहले समीकरण का ग्राफ। ये समीकरण था अपने पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये इसका ग्राफ है। ठीक है, अब दूसरा समीकरण था अपने पास x प्लस 4y इक्वल टू 9, जिसकी सारणी ये है। अब इस सारणी में जो भी निर्देशांक दिए हैं इन निर्देशांकों से भी ऐसा ही एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसमें पहला मान है x का मान 9, y का मान 0। x पे जाएंगे हम 9 तक, ये 9 तक, y का मान 0 है। मतलब जब कभी भी किसी निर्देशांक का मान 0 होता है तो जो बिंदु होता है वो दूसरे अक्ष पर बनता है। मतलब मान लीजिए x निर्देशांक का मान 0 है तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, और y निर्देशांक का मान 0 है तो बिंदु x अक्ष पर होगा। यहाँ पे y निर्देशांक का मान 0 है तो इसका मतलब बिंदु हो जाएगा x एक्सिस पे। ठीक है, जिसके निर्देशांक है 9 और 0। दूसरा बिंदु है अपने पास जिसमें x का मान 5 है, y का मान 1 है। तो x पे जाएंगे 5 पे, x का मान 5 और y का मान 1, यानी 1 ऊपर की तरफ, यानी ये बिंदु इस बिंदु को ओवरलैप करेगा क्योंकि ये बिंदु पहले आ चुका है। ठीक है, फिर तीसरा बिंदु है 1 और 2। x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो वो जाएगा x का मान 1 y का मान 2 यहाँ पे। ये मिल गए हमें तीनों बिंदु। ठीक है, अब सेम इन तीनों बिंदुओं को मिलाना है और एक ग्राफ बनाना है। तो तीनों बिंदुओं को मिलाया तो ये बना अपना ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ भी जितना लंबा खींच सकते हैं खींच लेना है। अब ये ग्राफ बना इस समीकरण से x प्लस 4y इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों समीकरणों से ग्राफ बनाने के बाद ये देखना है कि ये दोनों जो ग्राफ बनते हैं वो कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं या कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु के जो x और y के निर्देशांक होंगे वही इन दोनों समीकरणों में x और y के मान होंगे। तो यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को काटा, जहाँ पे x का मान है 5 और y का मान है 1। x का मान 5 और y का मान 1, यानी इन दोनों रैखिक समीकरणों के लिए x का मान हो जाएगा 5 और y का मान हो जाएगा 1। ये है ग्राफ विधि। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ग्राफ विधि आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।